Hello students, today we will start our new chapter, Unit 11, and it is about singular and plural nouns. That means noun singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं, पर singular noun को plural बनाने के लिए कुछ rules हमें follow करने पड़ते हैं. Today we will see that how many rules are there when we change any noun into plural. So, first of all, nouns can be singular और plural. Noun singular और plural दोनों हो सकते हैं. When you are talking about one person, animal, place or thing, then we use singular noun. अगर हम किसी एक पर्सन या एक एनिमल या एक प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसी एक थिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन. जैसे कि अ सीप, अ वुमन, एन ऑल, अ ट्रेन, अ फ्लावर. यहाँ पर सभी नाउन सिंगुलर है क्योंकि जो पर्सन है या थिंग है वो हम सिंगुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या तो सिंगुलर एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स वाई. देन हियर दीज आर ऑल्सो सिंगुलर नाउन्स. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिए गए सारे नाउन्स सिंगुलर है. एन एयरप्लेन, अ बाइसिकल, अ बॉय, अ बस, अ कॉम्ब, अ गर्ल, अ की. यहाँ जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और वो ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं. Use a or n before singular nouns. Use n before words beginning with vowel a, e, I, o, u. For example, an axe, an egg, an envelope, an ice cream, an igloo, an orange, an umbrella, an uncle. यानी कि जब भी कोई वोवेल साउंड हो, आप जो भी नाउन बोलते हो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता हो और उसका साउंड वोवेल हो, तब उसके आगे एन आर्टिकल यूज़ होता है. और जब ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो वोवेल से होते हैं पर उनके आगे एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता क्योंकि उनका साउंड वोवेल नहीं होता. जैसे कि हियर some words don't follow this rule. For example, use a, not n, before these words that begin with u. u pronouns होता है, वो एक consonant sound है. यहाँ पर देखो आप अम्ब्रेला में अ प्रोनाउंस होता है जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म में यू प्रोनाउंस होता है, तो उसके आगे ए आर्टिकल का यूज़ होगा. एंड अ यूनिवर्सिटी, both are starting with consonant sounds, so that's why we put a article before it. Then use a before words beginning with the other letters of the alphabet called consonant. For example, a basket, a car, a hill, a house, a jar, a rainbow, a monster, a pillow. यहाँ पर आप देखोगे तो हमने सभी नाउन्स के आगे ए आर्टिकल का यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि सभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और वो सभी का साउंड कॉन्सोनेंट है. दैट्स वाई वी पुट ए आर्टिकल. बट हियर ऑल्सो वी हैव सम एक्स्ट्रा नाउन्स के जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं पर उसके आगे एन आर्टिकल का यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि उनका साउंड वोवेल होता है. जैसे कि यहाँ पर है वर्ड्स डोंट फॉलो दिस रूल. फॉर एग्जाम्पल, यूज़ एन बिफोर दीज वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ एच. एच एक कॉन्सोनेंट है पर उसका प्रोनाउन यहाँ पर एच साइलेंट है और उसका प्रोनाउन हम जब करते हैं तो उसमें से वोवेल साउंड निकलता है, तो इसीलिए ए आर्टिकल के बजाय हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. देन for example, an air, an honor, an over.
Next is when you are talking about two or more people or animals or places or things, then use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. ज़्यादातर सभी नाउन के पीछे s लगाने से हमें प्लूरल नाउन मिलता है, जैसे कि बैट बैट्स, स्टार स्टार्स, फैन फैंस, मग मग्स, कैप कैप्स। यहाँ पर जितने भी नाउन है उनका प्लूरल जब हमने किया तो देखो यहाँ पर कोई उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल ऑलवेज सिंगुलर नाउन में ही यूज़ होता है. Here we have some other nouns: bird birds, broom brooms, camel camels, desk desks, doll dolls, egg eggs, flower flowers. यहाँ पर जितने नाउन्स है सिंपल एस लगाने से हमें सिंगुलर नाउन का प्लूरल मिलता है. दूसरा उसका रूल है, अगर हमें कोई सिंगुलर नाउन प्लूरल में चेंज करना है, इफ़ वी वांट टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, देन द नाउन, इफ द नाउन एंड विथ ch, sh, s, double s, x, then we have to add es for plural noun. जैसे कि some plural nouns end in es when the last letter of singular nouns are ch, sh, s, double s, x. You usually add es to form the plural. यहाँ पर आप देखो बस तो लास्ट लेटर s है तो हमें es ऐड करना है फॉर प्लूरल. ब्रश sh है तो sh के बाद es ऐड करने से प्लूरल बनता है. वॉच watches, glass glasses, fox foxes. Our some examples are beach beaches, branch branches, box boxes. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, the noun end with ch, x, double s, sh. That's why we put es for plural noun. Church churches, dish dishes, dress dresses, gas gases, sandwich sandwiches, witches. The next rule is some plural nouns end in ies. Nouns like these are made plural by changing y into I and adding es. Here, if any noun end with y and before y if there is a consonant, then change y into I and put es. अगर कोई नाउन y से एंड होता है और उसके आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो y का y I में चेंज हो जाएगा और फिर आपको es ऐड करना है, तभी आपको प्लूरल नाउन मिलेगा. जैसे कि बटरफ्लाई, यहाँ पर y से एंड होता है और y के आगे कौन सा लेटर है? l, तो l कॉन्सोनेंट है तो y I में चेंज हो जाएगा और उसके पीछे es लगाएंगे फॉर प्लूरल नाउन. बटरफ्लाइज, लिली लिलीज, कैंडी कैंडीज, कैनरी कैनरीज. तो ये आपको सारे रूल्स लर्न करने हैं, तभी जाके आप अपने जो नाउन्स हैं उनका प्लूरल फॉर्म सही से दे पाएंगे. हियर वी हैव सम एग्जांपल्स: बेबी बेबीज, cherry cherries, dairy dairies, dictionary dictionaries, fairy fairies, family families, fly flies, lady ladies, library libraries. यहाँ पर आप देखो सारे नाउन y से एंड हो रहे हैं और सभी के आगे कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर y I में चेंज हो जाएगा और फिर es लगाने से हमें प्लूरल नाउन मिलेगा. The next rule: if there is a vowel before the y, add s to form the plural. अगर किसी नाउन के पीछे y है और y के आगे कोई वोवेल है a e i o u, तो y एज इट इज़ रहता है और सिर्फ s लगाने से हमें प्लूरल फॉर्म मिलता है. की कीज, ट्रे ट्रेस. तो
यहाँ पर आप देखो y के आगे e है, a है, तो ये सारे वोवेल है, तो y में कोई चेंज नहीं हुआ और लास्ट में प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने सिर्फ s लगाया. Here we have singular plural noun, chimney, chimneys, cowboy, cowboys, day, days, donkey, donkeys. तो यहाँ पर आप सभी नाउन को ऑब्जर्व करो. यहाँ पर y है, y के आगे सभी जगह पर a, e, i, o, u में से ही कोई वोवेल है, तो y एज इट इज़ रहा. हमने y को i में चेंज नहीं किया और लास्ट में s लगाया और हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिला. सो मंकी, मंकीज, टॉय, टॉयज, ट्रॉली, ट्रॉलीज, वैली, वैलीज. दूसरा रूल है, इफ़ अ नाउन एंड्स इन f, you often change f to v and add es. यानी कि कोई भी नाउन f से एंड होता है तो f की जगह पर हमें ves ऐड करना है. यहाँ पर आप देखो, काफ, काउस, एल्फ, एल्व्स, हाफ, हाउस, लीव, लीव्स. तो यहाँ पर सारे नाउन में f की जगह ves लगाने से हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिला. Some nouns that end in f just need s. कुछ ऐसे नाउन जो f से एंड ज़रूर होते हैं पर सिर्फ उसे s लगाने से प्लूरल फॉर्म मिलता है. उसमें v f को v में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता. चीफ, चीफ्स, शेफ, शेफ्स, क्लीफ, क्लीव्स, हैंडकचीफ, हैंडकचीफ्स, रूफ, रूफ्स. तो ये सारे नाउन ऐसे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि यहाँ पर f होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ और सिर्फ s लगाया. Some words that end in f, the plural can be spelled in two different ways. कुछ ऐसे नाउन हैं जो f से एंड होते हैं तो दो तरीक़ों से उसका प्लूरल मिलता है. यहाँ पर आप देखोगे ड्राफ्ट, तो वहाँ पर f का ves भी करेक्ट है और f एज इट इज़ रख के s लगाने से जो प्लूरल मिला वो भी करेक्ट है. हूफ, हूफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, सिंगुलर नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स. यानी कि अगर कोई नाउन fe से एंड होता है तो भी f ves में कन्वर्ट हो जाता है. But you only add s to giraffe to form the plural. जिराफ में हमें सिर्फ s लगाना है. ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाउन्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. If a noun end in o, you just add s to form the plural. कुछ ऐसे नाउन जो o से एंड होते हैं तो हमें सिर्फ s लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है. जैसे कि राइनो, राइनोस, कांगारू, kangaroos, hippo, hippos, video, videos, zoo, zoos. But with some nouns that end in o, you just add es to form the plural. कुछ ऐसे नाउन जो o से एंड होते हैं पर उसके आगे अगर हमें कॉन्सोनेंट मिलता है तो o एज इट इज़ रहता है और उसे es लगाना पड़ता है. जैसे कि फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोस, टोमेटो, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. With some nouns that end in o, you just add either s or es to form the plural. Mango, mangoes, mosquito, mosquitoes, zero, zeros, buffalo, buffaloes. यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन हैं जो दोनों तरीक़ों से सही है. Some plural nouns don't follow the s rule. They don't end in s, es, ies or ves. Instead, the word changes form. कुछ ऐसे नाउन है जिसको s, es या ies या ves लगाने से प्लूरल फॉर्म नहीं मिलता पर उसके स्पेलिंग में चेंज होता है. जैसे कि माउस, माइस, उसके स्पेलिंग में चेंज होने से उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है. फुट, फिट, goose, geese, child, children, man,
man, men, man, ox, oxen, tooth, teeth, woman, women. The plural of the mouse that you see with your computer, either mice or mouses. So, some plural nouns are the same as a singular noun. कुछ ऐसे nouns है जो singular और plural दोनों में एक जैसे होते हैं, उसमें कोई changes नहीं होता. जैसे कि reindeer, fish, sheep, then fish उसका plural हो तो भी fish ही बोला जाता है, sheep का sheep ही होता है. So deer, deer, dozen, dozen. तो ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. कुछ ऐसे नाउन जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता. जैसे कि गोगल्स और स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर, पिलर, जीन्स, शूज़, ये सारे ऑलवेज प्लूरल में ही यूज़ होते हैं. Here we have pants, pajamas, shorts, trousers, sandals, scissor, slippers, stockings, spectacles. तो ये पेयर में होते हैं. You can make this plural noun singular by using a pair of. अगर आपको इस नाउन में सिंगुलर यूज़ करना है तो आगे अ पेयर ऑफ आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो ये सारे नाउन्स आपको लर्न करने हैं. हियर यू कैन सी दैट देर आर मेनी रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर into plural form. So I hope you learn all the rules. Here we end our session. In next session we will continue with our textbook. So goodbye everyone.